अब आते हैं निज़ाम तालीम की तरफ। निज़ाम तालीम से मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई, मैं कहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ। दोस्तों, एक जंगल में एक दिन सारे जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि हम जंगल में एक स्कूल बनाते हैं। जब ये फैसला हो गया तो खरगोश, कौवे, गिलहरी और सांप, इन चारों को नसाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। खरगोश ने भागने, कौवे ने उड़ने और सांप ने तैराकी को नसाब का हिस्सा बनाने की सिफारिश की, जबकि गिलहरी की जिद पर दरख्तों के ऊपर चढ़ना भी नसाब में शामिल कर लिया गया। स्कूल की इंतज़ामिया ने तमाम तजावीज़ पर गौर किया और मंजूरी दे दी कि सारे जानवर तमाम मज़ामीन पढ़ेंगे। इस तरह पूरा साल पढ़ाई में गुजरा। जब साल के आखिर में रिजल्ट आया तो हुआ ये कि खरगोश ने दौड़ने में 100 नंबर हासिल किए, लेकिन एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ने की कोशिश में जोर से गिरा और दिमाग पर सख्त चोट आ गई, जिसकी वजह से बाद में दौड़ने में भी पासिंग मार्क्स तक हासिल न कर सका। इसी तरह परिंदे ने तो उड़ने में मुकम्मल नंबर ले लिए, लेकिन ज़मीन पर दौड़ना इसके लिए सख्त इम्तिहान था और पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाया। सेम दूसरी तरफ गिलहरी के लिए दरख्तों पर चढ़ना उतरना ये उसका बाएं हाथ का काम था, लेकिन उड़ने में फेल और तैरने में 33% नंबर्स भी न ले सका। जबकि मज़े की बात यह है कि स्कूल के सब जिम्मेदारान और मुंतज़िमीन इस बात पर इंतहाई खुश थे। तमाम जानवर यानी कि तमाम स्टूडेंट्स सारे मज़ामीन पढ़ तो रहे हैं। दोस्तों, मुमकिन है आप इस कहानी पर हंसने लगो, लेकिन हकीकत ये है कि कुदरत ने हर फर्द में एक ख़ास खूबी रखी है और बेहतरीन निज़ाम तालीम वो होता है जिसमें हर एक फ़र्द को ऐसी रहनुमाई फराहम की जाए कि वो अपने अंदर मौजूद गौहर को पहचान सके और फिर इस मैदान में इसकी तामीर और तरक्की के लिए तमाम असबाब और वसाइल फराहम किए जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बच्चे को हर फन मौला बना देते हैं और उसको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि एक फ़न इख्तियार किया जाए और इसमें फ़नकार बने। दुनिया में अपना नाम पैदा करने वाले लोगों की कहानियाँ देखी। उन कामयाब लोगों ने कोई इतना बड़ा कमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी सलाहियतों पे फोकस किया, उनको पॉलिश किया, उनको निकारा, यूँ अपनी ज़िंदगी को बाकमाल बनाए। यहाँ मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर अल्लामा इकबाल शायर और मुफ़क्किर की बजाय आर्टिस्ट होता, अबू अली सीना फ़लासफ़र की बजाय शायर होता, न्यूटन और एडिसन साइंसदान की जगह मुकर्रर, जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री की बजाय मौलवी, बिल गेट्स बिजनेसमैन की बजाय अपने आप को स्पोर्ट्स में लाकर खड़ा कर देता, या दूसरे कामयाब उलमाए कराम इस शोबे की बजाय कोई दूसरा शोबा ज़िंदगी का इंतखाब करते, तो क्या एक कामयाब इंसान होते? यकीनन आपका जवाब ना होगा। बदकिस्मती से इस वक्त हमारा निज़ाम तालीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बेहतरीन नंबरों के साथ सनद का हुसूल बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत आज ऐलान कर दें कि बग़ैर असनाद के भी नौकरियां मिलेंगी, तो कितने अफराद इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे? शायद ना होने के बराबर, क्योंकि आज तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी है। आप ख़ुद सोचें, हम क्या करते हैं? मौजूदा निज़ाम तालीम में काबिलियत किसको कहते हैं? फर अंग्रेज़ी बोलने वाले को काबिल कहते हैं या एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लेने वाले को काबिल कहते हैं? इस तरह हम गलत तरीके से
बच्चे की मेजरमेंट करते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। इसके बरक्स हकीकत तो ये है कि इल्म, फ़न और मालूमात में फ़र्क होता है। ये तीनों एक चीज़ नहीं है। जिस निज़ाम तालीम का मकसद लोगों को मालूमात देना और फ़नून सिखाना बन जाए, जबकि इल्म और शऊर सानवी हैसियत इख्तियार कर लें, वहाँ डॉक्टर आखिरी सांस लेने वाले मरीज़ और वकील मज़लूम के केस को इस वक्त तक हाथ नहीं लगाते जब तक इनकी फ़ीस अदा नहीं हो जाती। अल्लाह हम सबको इल्म के साथ साथ अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।